मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है जापान की एक मिथिकल रानी के बारे में। उस रानी के पास जिंदगी और मौत देने की पावर थी। वो रानी जिसको भी टच करती थी उसकी मौत हो जाती थी। अब वहाँ के जनरल ने उस रानी को दूर कहीं पहाड़ों के नीचे दफना दिया था ताकि उसका ये ईवल और ज्यादा ना फैल सके। रिचर्ड ने उसके टॉम को सर्च करना शुरू कर दिया। उसके सर पर इतना ज्यादा जुनून सवार हो गया कि उसने अपनी फैमिली की भी परवाह ना की। रिचर्ड की एक बेटी भी थी जिसका नाम था लारा, जिसको वो छोड़कर चले गए थे। और अब हमें मूवी में लारा दिखाई जाती है जो कि एक बॉक्सर बन गई थी। साथ ही वहाँ पर जिम के ओनर आते हैं जो कि आकर कहते हैं कि तुम्हारी अभी भी मेंबरशिप की फीस बाकी है। यहाँ पर हमें लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है। लारा के फादर रिचर्ड जो कि उस रानी की तलाश में निकले थे, वो कभी वापस आए ही नहीं। इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो मर चुके हैं। लारा के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके फादर ने उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़ी थी, पर वो इस बात को मारने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके फादर की डेथ हो गई है। उसके फादर की बिजनेस पार्टनर भी उसको बार बार समझाती थी, मगर फिर भी लारा प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने से इनकार कर देती है। उसको अभी भी उम्मीद थी कि उसके फादर अभी जिंदा हैं। आखिर में उसके फादर की बिजनेस पार्टनर उसको साइन करने पे एग्री कर लेती है। अगर वो ऐसा ना करती तो उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाती। साथ ही साथ जब वो पेपर पर साइन कर रही थी तभी उसको पता चलता है कि उसके फादर ने उसके लिए एक जापानीज पजल भी छोड़ा था। उस पजल को सॉल्व करने के बाद उसको पजल के अंदर से एक सीक्रेट नोट भी मिलता है। जब वो उस नोट को पढ़ती है तो उसके बाद वो अपने माइंड को चलाती है। तब वो उस एड्रेस पर चली जाती है और ये एड्रेस उसके फादर के टॉम का था। और जब वो उस जगह पर जाती है और जब वो अपने फादर के नेम का पहला लेटर वो दबाती है तब उसे वहां पर एक लॉक नजर आता है जिसमें वो एक की लगाती है। इसके साथ ही वहां पर एक गेट का डोर ओपन हो जाता है। वहां पर जाकर उसको मालूम होता है कि उसके फादर अपना टाइम ज्यादातर कहाँ पर गुजारा करते थे। वहीं पर लारा को एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके फादर का एक मैसेज रिकॉर्ड होता है। लारा जब वो कैमरे का मैसेज देखती है तो उसको मालूम होता है उसके फादर उसको बता रहे होते हैं कि मैं ये देखने के लिए निकल गया कि क्या सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। तभी मुझे जापान की रानी के बारे में पता चला और मैं उसको तलाश करने के लिए निकल गया। तुम्हारी मदर को खोने के बाद मैं बहुत ज्यादा सदमे में था, इसीलिए मैं उस रानी के टॉम को तलाश करने के लिए गया था ताकि मैं तुम्हारी मदर को स्पिरिट्स की दुनिया से वापस ला सकूं। और अब तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। तुम्हें उस रानी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो कभी भी किसी गलत इंसान के हाथ में ना लगे। और अब जब लारा ये मैसेज सुनती है तो वो वहाँ पर मौजूद सभी चीजों को देखने लगती है। और अब लारा वहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन को पढ़ती है तो तब उसको मालूम होता है कि उसके फादर की किसने हेल्प की थी। अब वो अपने फादर की कोई चीज उधार रखकर कुछ पैसे देती है और फिर वो हांगकांग के लिए निकल जाती है और फौरन से उस शिप को ढूंढने लगती है जहां पर लास्ट टाइम उसके फादर को देखा गया था। तभी लारा जब वो शिप ढूंढ रही थी तभी वहां पर कुछ चोर आ जाते हैं जो कि उसका बैग चुरा कर भाग जाते हैं, पर उन चोरों ने गलत लड़की से बैग चुरा लिया था। लारा उन चोरों का पीछा करती है, उनको अपनी बॉक्सिंग स्किल से हिरा देती है और उनको अपना बैग वापस करने पर मजबूर कर देती है। और अब लारा को वो शिप भी मिल गया था। उस शिप के ओनर से जब लारा बात करती है तो उस शिप का ओनर बताता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर की हेल्प की थी और मेरे फादर तुम्हारे फादर की हेल्प करने के बाद दोबारा कभी वापस नहीं आए और मुझे ये नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मर गए। लारा उस शिप ओनर को कहती है कि हम दोनों मिलकर अपने फादर्स को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लारा को अपने फादर की चीजों की हेल्प से उस आइलैंड का पता चल गया था। मगर लारा को इस बात का पता नहीं था कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उस शिप का ओनर वहां पर जाने से मना कर देता है। लेकिन जब लारा उस शिप के ओनर को कुछ पैसों का लालच देती है तो वो मान जाता है, क्योंकि उस शिप के ओनर पर पहले ही बहुत ज्यादा कर्जा था। जब वो ये पैसे देखता है तो वो लारा की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। अब सफर के दौरान लारा अपने फादर के पजल को सॉल्व करती है। तब लारा को पता चलता है कि उस रानी हिमिको के पीछे एक और भी इवल ग्रुप था जो कि उस रानी को सर्च
कर रहे थे। और अब जब लारा उस पजल को सॉल्व करते करते शिप के अंदर ही सो गई थी, तभी वो एक झटके से जाग जाती है, क्योंकि उनका शिप उस आइलैंड तक पहुंच गया था और वहां पर बहुत ही खतरनाक लहरें थीं। और अब जब उस शिप का ओनर अपने शिप को उन लहरों से कंट्रोल नहीं कर पाता, तब वो लारा को कूदने का कहता है। लारा अपने फादर के सभी पेपर्स को समेट रही थी, तभी वहां पर पानी की एक बड़ी लहर आती है जो कि लारा को अपने साथ ले जाती है। और वो तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था, लारा उस तूफान से बचते हुए समंदर में कूद जाती है और उनका शिप एक पत्थर से टकरा गया था। उनके शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लारा को जब होश आता है तो वो एक ग्रुप के सामने थी। ग्रुप का लीडर लारा को ये बताता है कि मैंने उस रानी के टॉम को ढूंढने के चक्कर में तुम्हारे फादर की जान ले ली। जब लारा के बैग से उसको उसके फादर का एक जर्नल मिलता है, तब वो लारा को भी एक लेबर बना लेते हैं और हिमको के एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर शिप का ओनर भी था जो कि लारा की हेल्प करता है। वो लारा को भागने का कहता है। तभी जब लारा भाग रही थी, तब वो भागते भागते पानी की एक तेज लहर में डूब जाती है। इससे पहले कि लारा वहाँ पर डूब जाती, तभी वहाँ पर उसको एक क्रैश प्लेन मिलता है। तब वो उसको पकड़ लेती है। वो बेचारी वहाँ पर क्या करती, उसके वजन से वो प्लेन टूटने लगता है। लारा थोड़ी सी हिम्मत दिखाती है, वो बहुत तेजी से भागती है। वो उस प्लेन के मेन पार्ट को पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो थोड़ा सा कुछ सांस लेती, तभी वो प्लेन पूरी तरह से टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी लारा को उस प्लेन से एक पैराशूट मिलता है। वो पैराशूट को ओपन करती है और एक जंगल में क्रैश लैंडिंग करती है। रात हो गई थी और उसको जंगल में कोई भी नजर नहीं आता जो कि उसकी हेल्प करता। एक आदमी उसको देखकर वहां से भाग जाता है। लारा जब उसका पीछा करती है तो ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर थे। लारा के फादर अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और अब जब सुबह होती है तो लारा अपने फादर को उस ग्रुप के बारे में बताती है कि उन्होंने उसके फादर की बुक ले ली थी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके फादर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि लारा, क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं सुना था? मैंने उस मैसेज में तुमको कहा था कि तुम्हें इन चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा और अब तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया खतरे में है। तभी लारा वहां से जल्दी से उस जंगल की तरफ भागती है और अपने तीरों से उन लोगों पर अटैक करती है। उन लोगों को वो टॉम तो मिल जाता है, मगर उसका एंट्रेंस किस तरफ था इसके बारे में उन लोगों को पता नहीं था। वहां पर लारा के फादर रिचर्ड भी पहुंच गए थे। लारा के फादर को उस ग्रुप के लीडर ने पकड़ लिया था। अब लारा को ही उस एंट्रेंस का पजल सॉल्व करना पड़ता है। लारा अपने दिमाग से उस पजल को सॉल्व करती है। उस टॉम का डोर ओपन हो जाता है। अब वो लोग एक एक कर कर उस टॉम के अंदर आते हैं। उनका एक गलत कदम उस लीडर के एक साथी की जान ले लेता है। वो वहाँ पर एक खाई देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन पड़े हुए थे। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पर वॉल पर उनको एक और पजल नजर आता है और अब जब वो उस पजल को देख ही रहे थे, तभी वहाँ पर उस केव का डोर क्लोज हो जाता है और उनके पांव के नीचे से जमीन खत्म हो रही थी। लारा भी गिरते गिरते बचती है और अब जब दोबारा से उनकी नजर उस वॉल पर पड़ती है तो वो पजल ही वहाँ से निकलने का रास्ता था। वो वहाँ पर अलग अलग कलर के क्लूज लगाते हैं, मगर वहाँ पर कोई भी क्लू फिट नहीं हो रहा था। लारा को तभी समझ आती है कि ये ग्रीन कलर आजादी का कलर है। तभी वो ब्लू और रेड को मिक्स करके ग्रीन कलर बनाती है और वहाँ का डोर ओपन हो जाता है। उस डोर के ओपन होने के बाद उनको उस रानी का टॉम नजर आता है और अब जब वो उस रानी के टॉम को ओपन करते हैं तो वो रानी एक नॉर्मल इंसान नजर आ रही थी और अब देखते ही देखते वो रानी एक स्केलेटन में बदल जाती है। और अब वहाँ पर मौजूद उस लीडर का एक साथी जब रानी को उठा रहा था, तभी उसके हाथ पर इन्फेक्शन हो जाता है और वो एक दर्दनाक इन्फेक्शन से चीख कर वहाँ पर मर जाता है। और अब जब लारा वहाँ पर तभी पजल्स और पेंटिंग्स को देखती
देखती है तो उसको समझ आता है कि ये रानी कोई जादूगरनी नहीं थी, बल्कि इसको तो कोई इन्फेक्शन हो गया था और यही वजह थी कि ये रानी जिसको भी हाथ लगाती थी तो वो मर जाता था। और उसने अपनी मर्जी से खुद को सेक्रीफाइस किया था और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाए और खत्म हो जाए। रिचर्ड और लारा उस लीडर को मना करते हैं कि इसको हमें यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए, पर वो लीडर उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उस रानी की एक फिंगर काट कर अपने पास रख लेता है। अब वो लीडर उस रानी की एक फिंगर ले गया था। तभी वहाँ पर रानी के वॉरियर्स आ जाते हैं, वो लारा पर अटैक करते हैं। अब उस रानी के वॉरियर्स के टच करने की वजह से लारा के फादर को इन्फेक्शन हो गया था। लारा जब अपने फादर के पास आती है तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि हम दोनों में से एक को यहाँ पर रहकर इस टॉम को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि कोई भी दोबारा इस टॉम को ढूंढ ना सके। और अब मैं वैसे भी नहीं बच सकता, तुम्हें मुझे यहाँ पर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। लारा जब ये सुनती है जिसको उसने इतने सालों बाद अपने फादर को पाया था, तो वो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तब वो फादर को आखिरी गुड बाय कहती है और वहाँ से उस लीडर वोगल को ढूंढने लगती है। लारा को वो लीडर मिल जाता है। लारा उसकी खूब पिटाई करती है पर वो लीडर लारा को भी मार रहा था। वो लीडर जो कि रानी की फिंगर लाया था, लारा उस लीडर के मुंह में उस फिंगर को डालकर स्केलेटन के ऊपर फेंक देती है। तभी वहाँ पर टॉम भी ब्लास्ट हो जाता है। लारा तेज भागती है। अब वो अपनी स्पीड से एग्जिट डोर के पास आ गई थी। तभी वो वहाँ पर फंस जाती है। उसकी लक होती है कि तभी वहाँ पर उस शिप का ओनर आ जाता है और उसको वहाँ से बचा लेता है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था। अब उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने के बाद सभी लोग उस आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। अब हमें लारा को लंदन में दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपने फादर की सभी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया था। और अब जब लारा अपनी कंपनी की लिस्ट को देख रही थी तभी उसको पता चलता है एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सुपर नेचुरल आर्टिफिक्स को हासिल करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। और वो कंपनी की ओनर कोई और नहीं बल्कि वो ही लेडी थी जो कि इसके फादर की बिजनेस पार्टनर थी, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। उस बिजनेस पार्टनर एना का ये काम था कि लारा को बिजनेस काम में उलझाए रखना ताकि वो इसके काम में ना आ सके। और अब जब लारा को सभी बातों का पता चल गया था तो तब वो ये डिसाइड करती है कि वो इनका मुकाबला करेगी और वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। और इसके साथ ही यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मूवी को लाइक कर दिया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिल सके।